धन्यवाद धन्यवाद खुदावन। प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह हम आपकी समीपता में आते हैं लॉर्ड। इस शाम के संदेश के समय खुदा, जब आपने एक शाम के संदेश वाहक को हमारे बीच में भेजा लॉर्ड, यस लॉर्ड, खुदावन वो आए और हमसे बातचीत करें। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन ये प्रथा तब चालू हुई खुदावन जब उन इजरायलियों ने कहा कि आप हमसे बात ना करें, हमारे सामने मूसा ही हमसे बात करे। यस लॉर्ड, खुदावन ये प्रथा वहाँ से चालू हो गई लॉर्ड कि आप खुद बात नहीं करते थे। खुदावन आपने नबी को भेजा और हर एक युग में नबियों को भेजा लॉर्ड। यस लॉर्ड, और खुदावन अब यहाँ तक आए कि आपने अन्य जातियों के बीच में भी एक नबी रखा लॉर्ड। आमेन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु। खुदावन आज हम विश्वास करते हैं कि कैसे भाई बता रहे कि उस समय अगर उन लोग उस व्यवस्था को ना मांगते, उस अनुग्रह को मांग लेते, तो आज इस दिन की चर्चा ना होती। खुदावन आज हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते, लेकिन खुदावन आज हमारे पास मौका है, क्योंकि उन लोगों ने खुदा को छोड़ करके, उस अनुग्रह को छोड़ करके उस व्यवस्था को मांग लिया है। उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ कर लेंगे, बस आप बोलते जाइए। प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उस व्यवस्था में नहीं चल सकते। प्रभु हम चाहते हैं कि आप उस वेदी को जब तैयार किए हैं कि एक व्यक्ति जब घुटने पर आए और उस वेदी के सामने केवल घुटने टेक कर प्रार्थना करे और आप उतर आते हैं। यस लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह हम केवल उस वेदी के तले आए खुदा। यस लॉर्ड, कैसे अब्राहम ने खुदावन उस वेदी को बनाया और खुदावन जो लकड़ी लाद कर इसहाक लेकर जा रहा था, उसी लकड़ी को डाल करके इसहाक को उसमें लिटा दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन एक वेदी आपने वहां पर भी बनाई खुदा, लेकिन उस वेदी में मृत्यु नहीं थी लॉर्ड। यस, आपने उस वेदी के लिए एक मेमना रखा हुआ। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने उस बच्चे के लिए एक पुनरुत्थान रखा था। हालेलुया, और ये बात एक नबी को मालूम थी खुदा, आमेन। क्योंकि देने वाला खुदावन जब मृत्यु में थे तब उन्होंने इस बच्चे को हमें दिया था। यस तो लॉर्ड, कैसे इसे मुझसे छीन सकता है। उन्हें ये मालूम था कि अगर मेरा बेटा मर भी जाएगा ना, तो वापस उसे वो जिला देगा। आमेन, हालेलुया। उसके पीछे कोई था खुदा जो उसके अंदर ये डाल रहा था कि तेरा बेटा जिसे मैंने कहा है बलिदान चढ़ाने को, वो मरेगा नहीं, आमेन, क्योंकि मैंने कहा उससे एक जाति उत्पन्न होगी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। उसी में से ही खुदावन बहुत सारे नबी भविष्यवक्ता लोग आ रहे हैं खुदावन, वो 12 प्रेरित आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी आ रहे हैं खुदावन। हर एक लोग वहां से उत्पन्न होते हुए आ रहे हैं खुदावन। कैसे खुदावन इसहाक के ऊपर से वो मृत्यु लांघते ही साथ खुदावन एक मेमना प्रोवाइड हो गया। यस लॉर्ड, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद प्रभु कि एक वंशावली है जो एक बार फिर से चालू हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो इसहाक हैं खुदावन, आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिनकी एक आत्मिक रूप से एक वंशावली आपने हमारी चालू करी खुदा, अपने हथेलियों में अपने नाम, हमारे नामों को लिखकर, जिन्हें हम जानते नहीं, लेकिन नबी ने कहा कि वो नाम मोहरों में प्रकट कर दिए गए हैं, बस तुम्हें उस मोहरों को खाते जाना है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आप आइए और प्रभु आप उस रोटी को तोड़िए जिसे हम खा सके खुदा। प्रभु जी सुबह आपने हमसे बात करी और कैसे आपने दिखाया खुदावन की एक जल प्रलय है, लेकिन जल प्रलय के बाद वापस एक नई भूमि है खुदा, आमेन, और नई भूमि आने के बाद एक नई वेदी है। यस जब लॉर्ड, वेदी में खुदावन किसी को बलि चढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहां पर वो बलिदान खुदावन रोक दे रहा है कि ये बलिदान चढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि मनुष्यों का बलिदान अब बंद हो गया। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक मेमने का बलिदान प्रोवाइड हो गया। खुदावन आपका धन्यवाद देते खुदा कि एक बार आप आ गए और आपने संपूर्ण चीजों के लिए बलिदान दे दिया। यस और लॉर्ड, प्रभु जी उस प्रथा को ही खत्म कर दिया कि अब मनुष्यों को बलिदान किया जाएगा। खुदावन आपका धन्यवाद। खुदावन आज हमारे पास वो बलियां नहीं है खुदावन, हम मेल बलिया पाप बलिया ये सब नहीं लेकर आ सकते खुदा, हम केवल उस हृदय के रूपी धन्यवाद भेंट को ला सकते हैं। यस लॉर्ड, मैं आपके समीप में आता हूँ खुदा, जैसे एक समय आया खुदावन
कि खुदा एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसके पैरों में बेड़ियां लगी हुई है और वो जेलर उसके बेड़ियों को खोल रहा है, और जब उससे पूछ रहा है तो बोल रहा है तेरे लिए किसी ने दाम चुका दिया है, Yes, Lord. अब तू आजाद है। Amen. प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, जब आपने दाम चुकाया तो एक बरअब्बा था वहाँ जो आजाद हो रहा था। प्रभु हम भी वैसे ही थे खुदावन, लेकिन आपने हमारे लिए एक आज़ादी रखी। ओ लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो आज़ादी आपके लिए हो खुदावन, Yes, Lord. आपको समर्पित हो खुदा, हम में से हर एक आपको समर्पित हो लॉर्ड। हम देख पाए कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, हमें बस यहाँ से ले जाइए, हमें यहाँ से जाना है खुदावन, हमें उस दुनिया में जाना है जहाँ भीड़ की भीड़ लगी हुई है, जहाँ कोई है जो हमेशा वर्शिप करते हैं, Hallelujah. जहाँ हमेशा केवल आराधनाएं चलती है, Yes, Lord. हमें वही अच्छा लगता है खुदा। धन्यवाद मेरे खुदा। प्रभु हम इस शरीर में तो है, लेकिन हमें आराधना करना अच्छा लगता है, आपके मैसेज को सुनना अच्छा लगता है सच है खुदावन। हम भी जब इस मिट्टी के देह में है खुदावन, हमें उस देह में जाना है खुदा जहाँ पर आप मौजूद हैं, जहाँ हम आपके समीपता में आ सके, अपने लोगों के साथ उठ बैठ सके खुदा। यहाँ कोई हमारे लोग नहीं है खुदा जिनके साथ हम उठ बैठ सकते, यहाँ कोई वचन की बातें नहीं है खुदावन जिनके साथ हम फेलोशिप कर सकते। ये संसार उस दुष्ट के वश में आ गया है खुदा, लेकिन आपकी एक चुनी हुई दुल्हन है खुदा, जो केवल आपके उस मार्ग में खुदावन खड़ी हुई है Yes. कि बस अब मुझे अब जाना है यहाँ से, आप कब आ रहे हैं। और खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, ये वो समय है जब एक नबी उल्टी गिनती लेकर आ रहा है। तो Hallelujah. खुदावन आज हमारे जीवनों में वो उल्टी गिनती चालू हो जाए खुदावन, हम काउंटिंग करना चालू कर दे खुदा कि कुछ ही घंटे रह गए हैं, चाहे शायद कुछ ही मिनट रह गए हो, कि बस वो ठक ठक सुनाई दे दे और हम यहाँ से चले जाएं। खुदावन आज हमारी एक ही डिजायर है, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हमारी एक ही डिजायर है कि प्रभु हमें यहाँ से ले जाइए। कि Hallelujah. खुदावन एक समय आया कि यर्दन के बीच में खुदावन जब आप चला रहे हैं अपने नबी को, तो उसके साथ एक व्यक्ति और खड़ा हुआ खुदावन, और अचानक से वो रथ आ गया खुदा, वो आग में रथ, और वो उस एलिया को उठा ले गया। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, वो अचानक से आ जाए खुदावन, क्योंकि हमारे लिए गुप्त रीति से आप नहीं आ रहे हैं, हमारे लिए आप खुले तौर पर आ रहे हैं। तो खुदावन आप आ जाइए खुदा। प्रभु हम उस इंतजारी में हैं कि बस हम यहाँ से चले जाएं। खुदावन हमें यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता प्रभु, हम भी उन चीजों को देख करके खुदावन और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन लोगों की हरकतों को देखकर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते खुदा। सच है प्रभु। हम उन लोगों के लिए रहम मांगते हैं खुदावन कि आप उन्हें उस वचन के तले लेकर आ जाए खुदा। खुदावन अगर वो अंतिम मेम ना हो तो खुदावन आप उन्हें लेकर आ जाए खुदावन, कि प्रभु यीशु मसीह हम उस रैप्चर में चले जाए खुदावन। प्रभु हमें वो व्याकुलता दे, हमें वो डिजायर दे, जैसे भाई सीस कह रहे हैं कि मैं एक दर्द को लेकर आया हूँ, मैं उस दर्द को रख के अपने हर एक लोगों के लिए दुआएं करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हर एक उस विश्वासी के अंदर वो डिजायर आए कि मैं उस दर्द को लेकर चलूं, जब इस संसार में चलूं तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे जो आत्माएं हैं जो चिल्ला रही हो हमें बचा लो Yes, Lord. बाहर से, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। प्रभु इसीलिए आपने एक दुल्हन को चुना है खुदा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, ये वो दुल्हन है जो पतरस की तरह बीच रोड में खड़े होकर कहेगी कि अब ये तीसरा खिंचाव पूरा होगा। प्रभु भाई ने कहा कि जब तक सताव नहीं आएगा वो तीसरा खिंचाव नहीं पूरा होगा। आज लोग अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा उस प्रॉब्लम से उन्हें लड़ना होगा और उन्हें उस समय तीसरे खिंचाव को बोलना होगा। और ये वो समय होगा कि दुल्हन कहेगी लॉर्ड, क्योंकि दुल्हन ही इस चीज को कह सकती है। तभी भाई ने उस गुरुवार की मीटिंग में उस गिफ्ट को लेकर आए कि वो गिफ्ट कुछ और नहीं, वो तीसरा खिंचाव है। जब गिलहरियां बोली गई और वो हो गई, जब खुदावन सिस्टर हैटी के घर में वो 2 बच्चों का उद्धार हो गया, खुदावन जब वो मरी हुई मछली जिंदा हो गई, बहन का ट्यूमर ठीक हो गया, तो खुदावन एक बार फिर वो तीसरा खिंचाव यहाँ बोला जाएगा।
यानी एक बार फिर खुदावन यहाँ पर होगा। कैसे भाई ने कहा कि 1957 में वो यहोशू का चैप्टर खुला और कैसे खुदावन मैं देख पा रहा था कि 5 वो अनुग्रह को दर्शाता है और 7 वो 7वां दूत है, यानी दोनों के दोनों यहाँ मौजूद है। वो अनुग्रह भी यही मौजूद है और वो 7वां दूत भी यहाँ मौजूद है। खुदावन एक पवित्र आत्मा की सेवकाई चालू हो चुकी है जहाँ पर यहोशू कह सकता है कि ये सूरज यहाँ से रुक जा, तू यहाँ से हिलना नहीं। लेकिन उसका तरीका अलग है। खुदावन वो घुटने हो रहा है और अपने प्रभु से मांग रहा है अपने लोगों के लिए। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कह रहा है। ये बात हम समझ पाए लॉर्ड। वो अपने लोगों को चाहता है कि मेरे लोगों में से एक भी मरे ना, हम इस लड़ाई को जीत जाए। क्या ही मौका है खुदावन यहोशू के पास। वो चाहता है कि ये सूरज ढले ना, ये सूरज यहीं पर मौजूद हो, हम यहाँ से जीत जाए और उस जगह पहुंच जाए जिस जगह के लिए आपने हमें चुना है। कैसे नबी कह रहे हैं कि एक एक भूमि का टुकड़ा मैंने यहोशू के हाथ में सौंप दिया है कि जहां पर वो पैर धरेगा वो जमीन का टुकड़ा उसका हो जाएगा। यहाँ कुछ जमीन के टुकड़े खड़े हुए हैं लॉर्ड और हमें एक यहोशू की जरूरत है। खुदावन आप आ जाइए खुदा कि उस जमीन के टुकड़े को आप अपने अंडर में ले लीजिए और आप कहिए ये मेरा है, अब इसे कोई और नहीं ले सकता। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुदावन आप आइए खुदा, आपकी हमें जरूरत है। हमारे सुस्तीपने को आप दूर करें। एक बार फिर हम तैयार खड़े हो और जब आप खुदावन यहाँ पर मौजूद है, आपकी मौजूदगी में हम उस अनाउंटिंग में बन जाए खुदा जहाँ आप चाहते हैं। खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके जरिए खुदावन आप उन लोगों को प्रकट करें खुदा जो कलीसिया कालों में दिख रहे हैं, जो आज खुदावन उनके जरिए जब आप कहा जा रहा है तो वो लोग यहीं पर मौजूद हो खुदा। उन बातों को वो सुन सके कि यहाँ पर भी कोई है जो उन विश्वासियों में एक है खुदावन, उन लोगों में कोई एक है, उनके परिवार का कोई हिस्सा है जिसके पास ये पिरगमुस कलीसिया काल मौजूद है और कह रहे देखो कैसे हमने उन तकलीफों को उठा उठा कर इस वचन को प्रचार किया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक स्वर्ग में एक चीज वहां पर खुदावन एक घोषणा हुई और एक शब्द बस मिला खुदावन। एक शब्द को लेकर उन्होंने खुदावन तकलीफें झेल झेल कर प्रभु जी उन्होंने प्रचार किया और उनके साथ एक दूत था खुदावन जो उनकी अगुवाई कर रहा था। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पास भी एक दूत है और ये वो दूत खुदावन सुधार वाला दूत नहीं है, ये वो अंतिम दूत है जिसके बाद कोई और दूत है ही नहीं खुदावन। यानी हम उस अंतिम दूत की अगुवाई में है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, वो हमारी अगुवाई करे लॉर्ड कि हम यहाँ से चले जाएं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, ये संदेश हमारे जीवनों में काम करे। हम इसे पढ़ने वाले और सुनने वाले ना बने खुदा, बल्कि इसमें चलने वाले बन सके लॉर्ड। आपसे मैं मांगता हूँ लॉर्ड आप अगुवाई करें। हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया। मैं आ गई हूँ जहूर में। आइए इस गीत को गाएं। हालेलुया। मैं आ गई हूँ जहूर में खुदा के वचन के द्वारा। मैं आ गई हूँ जहूर में खुदा के वचन के द्वारा। मेरा छुटकारा हुआ है मसीह के लहू के द्वारा। मेरा छुटकारा हुआ है
मैं
आमीन। भाई पौलुस ने कहा कि ये 5 प्रकार की सेवकाई है जो दुल्हन के बीच में है, जो कार्य कर रही है, जिसमें एक पास्टर है तो कोई प्रचारक है तो कोई कह रहे कि और कुछ है। यानी एक सेवकाई खुदावन ने दी है और दुल्हन इस सेवकाई को जरूर करेगी मेरे भाई बहन, क्योंकि उसके पास एक मुकासवा है, एक प्रकाशन है, उसके पास एक प्रकाशित वाक्य यूहन्ना है, जहां पर एक प्रभु यीशु मसीह है जो उसे कुछ लिखवा रहा है मेरे भाई बहनों। और जब यहाँ प्रकाशन में जब यूहन्ना लिख रहा है तो मेरे भाई बहनों वो किसी और को नहीं, आप और हमें लिख रहा है कि यहाँ पर वो वचन जो मैं लिख रहा हूँ एक दिन आएगा जो यहाँ दिखाई देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये वो लोग होंगे जो अपने प्रभु के कार्यों के लिए खड़े होंगे। उन्हें बताने की जरूरत नहीं होगी कि तुम्हारा काम क्या है। ये वैसी बात हो गई ना कि भैया जहाँ जा रहे हो काम में, हमारा बॉस हमको कहता है जा राजू वहाँ पे कांच काट दे, जा वो सामान निकाल दे। ये वो कार्य नहीं होगा। हमारा बॉस ये है और हमारे बॉस ने हमारे अंदर डिजायर डाल दी। शायद वो अंदर से कह रहा होगा जा बेटा ये काम कर, और जब वो कह रहा है तो उसका बेटा उस काम को सुन रहा है और वो उसे कर रहा है। उसे एक जरूरत नहीं बोलने की, ना उस भाई बहन को बताने की। ये वो 5 प्रकार की सेवकाई है मेरे भाई। जो इसे समझ जाएगा ना, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आनंद में उसे करेगा। वो कह रहे कि कुछ भी काम जब तुम प्रभु के कार्य को करो तो कुड़कुड़ाओ मत। मेरे भाई बहनों ये वो समय आ गया कि जब हम प्रभु के कार्य को करें तो हम आनंद मनाएं। संसार के कामों को करके तो बहुत आनंद मना लिए, अब समय है कि प्रभु के कार्य को करें। चाहे कुछ भी हो, हमें अगर प्रचार नहीं करना होता, अगर आता नहीं हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। हम प्रभु के लोगों को जो प्रचार करते हैं उन्हें लेकर जा सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उस प्रचार कार्य में उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं मेरे भाई बहनों, क्योंकि दुल्हन को खुदावन ने इसीलिए चुना कि तुम मेरे अंतिम वो गवाह हो। तो मैंने चेलों से कहा हर एक छोर पर जाना, और मेरे वो जो चेले हैं वो तो हर एक छोर पर गए, लेकिन क्या उसकी सेवकाई खत्म हो गई? उनकी सेवकाई यहाँ दुल्हन तक आ गई। ये अब दुल्हन खड़ी हो और ये हर एक छोर तक जाए। नबी उदास हो रहे हैं, कैसे ये मैसेज हर कंट्री हर जगह जाएगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ने मार्ग खोला और ये हर एक कंट्री में पहुंच गया। और जब मैसेज पहुंचा तो भाई बहन नमाज देखते होंगे, वो बहुत आनंद मनाते होंगे। हालेलुया। वो हमारे नबी है मेरे भाई बहनों, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। जब वो अपने बच्चों को देखते हैं तो बहुत आनंद मनाते हैं। शायद वो प्रभु के साथ फेलोशिप कर रहे होंगे, बैठे होंगे, बोले प्रभु आपने जो लोग मेरे को दिए ना, वो लोगों को देखकर मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। क्या ही वो मौका था जब मैं उनके सामने खड़ा होता हूँ। हालेलुया। वो मौका आज हमें मिला है। आमीन। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को। प्रभु यीशु को आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को। प्रभु यीशु को आओ हम भजेंगे। पापों की माफी उसने दी हमको,
आंखें उसने खोली देखे यीशु को और हमने देखा उसे आत्मिक भवन को आंखें उसने खोली देखे यीशु को और हमने देखा उसे आत्मिक भवन को अद्भुत है सदा प्रभु अद्भुत है सदा प्रभु को आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को प्रभु यीशु को आओ हम भजेंगे सारी संभले है मीरास पाने को सदा राज करेंगे आदर पाने को सारी संभले है मीरास पाने को सदा राज करेंगे आदर पाने को होसन्ना होसन्ना जयवंत राजा हालेलुया होसन्ना होसन्ना जयवंत राजा को आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को प्रभु यीशु को आओ हम भजेंगे जयवंत में किया जग को जीतने को क्रूस की शक्ति द्वारा संभाला हमको जयवंत में किया जग को जीतने को क्रूस की शक्ति द्वारा संभाला हमको स्तुति हो मुक्तिदाता की स्तुति हो मुक्तिदाता की आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को प्रभु यीशु को आओ हम भजेंगे मंडली बात होती है प्रभु से मिलने को सदा साथ रहेंगे पाएंगे उसको मंडली बात होती है प्रभु से मिलने को सदा साथ रहेंगे पाएंगे उसको वंदना वंदना सृष्टिकर्ता को वंदना वंदना सृष्टिकर्ता को आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को प्रभु यीशु को आओ हम भजेंगे हालेलुया आओ हम भजेंगे आमेन। प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को हालेलुया एक स्त्री खड़े होकर कहती है कि भैया एक समय आ रहा है जब पहाड़ पर हमारे पूर्वज लोग कहेंगे कि हम वहां पर उस आत्मा और उस सच्चाई से प्रभु की वर्शिप करेंगे। उसे पता नहीं था कि एक आ चुका है आमेन और वो पहाड़ पर जो आकर्षण था ना वो आकर्षण दिखाई देने लगा कि अब वो पहाड़ से नीचे उतर करके एक स्त्री से मुलाकात कर रहा है। वो कोई और स्त्री नहीं मेरे भाई बहनों यहाँ पर खड़ी हुई है जो उस वर्शिप को लेकर आ रही है उस आत्मा और उस सच्चाई से, क्योंकि उसे पता है मेरा छुटकारा कराने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरे लिए पुस्तक खोलने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह, वो मेमना जो सिंहासन से उठ करके इस पुस्तक को लेकर के मेरे पास आ गया। हालेलुया, उसकी वंदना हो, उसकी स्तुति हो, वो महिमा के योग्य है मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद हो खुदा का। आमीन, हालेलुया। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति अपनी चट्टान का जय जयकार करें।
आइए हम उस गीत को गाएं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए क्योंकि यहोवा महान खुदा है, सारे देवता के ऊपर वो महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान खुदा है, सारे देवता के ऊपर वो महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए क्योंकि वो हमारा खुदा और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें। क्योंकि वो हमारा खुदावंद है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए हालेलुया। आओ हम यहोवा के लिए Amen. ऊंचे स्वर से गाएं, क्योंकि हमारे मुक्ति और चट्टान का बदलने वाला वो खुदावन यहाँ मौजूद है। Amen. यानी वो हमारी मुक्ति है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा सा पत्थर जो बिना खुदे हुए जब एक शरीर के एक छोटे से इस निचले हिस्से में गिरा तो कह रहे कि वो मूर्ति तहस नहस हो गई। अब एक समय आ गया कि दानियल एक ख्वाब देख रहा है और वहां पर देख रहा है कि वो पत्थर अब बढ़ रहा है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों वो समय आ गया
कि ये पत्थर अपने राज्य को खड़ा करे, Amen. कि ये Hallelujah. संसार का राज्य छोटा हो जाए Amen. और एक समय आए कि हम उस वर्शिप को उस पहाड़ पर देखेंगे जहां एक मुलाकात है 1,44,000 के साथ। हम वहां पर होंगे मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम महल से उन चीजों को देख रहे होंगे। प्रभु ने कहा कि एक समय आ रहा है जब ये छोटी का पत्थर बहुत बड़ा बन जाएगा और ये राज्य किसी और का नहीं, हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। हालेलुया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मेरे जिसको मैंने मेरे पिता ने मुझे दिया है, मैं उनमें से एक को भी नहीं खोऊंगा। और उन्होंने एक गिनती कर दी, वो 1,44,000 जो हमारे ही भाई बहन है। आज हमें मौका दिया खुदावन ने, जाओ अपने भाइयों के लिए दुआएं करो। क्या ही हमें मौका मिला है कि हमारा खुदा हमसे कह रहा है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, जाओ और अपने भाइयों के लिए दुआ करो। कैसे डॉनी भाई कह रहे हैं कि वहां पर जब वो ऐसी सोच रहे कि मुझे मन कर रहा है कि मैं भैया ये जो इजराइली लोग कपड़ा पहनते हैं वो प्रार्थना वाली, वो कपड़े को मैं पहनूं और यहाँ पर वैसे ही दुआ करूं जैसे एक इजरायली व्यक्ति करता है। लेकिन उनके अंदर कुछ अजीब सा फीलिंग हुआ कि वो कर नहीं पाए। लेकिन जब सब चर्च से चले गए, जब चर्च पे कोई भी नहीं है लेकिन वीडियोस चालू है और डॉनी भाई वहां पर आए और उस कपड़े को पहन रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैंने दुआ करी तो मैं एक इजरायली भाई को महसूस कर रहा था अपने अंदर। वो कह रहे कि वो मेरा भाई है और वो उसी दुआ को लेकर आ रहे जैसे वो इजरायली करते हैं। Hallelujah. क्या ही मौका मिला था मेरे भाई बहनों, यानी वो एक चिन्ह प्रकट कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर है जो 1,44,000 के साथ जुड़ने वाले हैं। Amen. कुछ ऐसे भाई बहन हैं, भले वो हमारे लिए दुआ न करते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ है जो उनके लिए दुआएं करते हैं। हमें मौका खुदावन ने दिया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए ओनली बिलीव गाते हुए भाई को समय दे। And all things are possible. Only believe. Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. Jesus is young. अजीज पाशु भाई प्रकाश, My Jesus is young. हालेलुया। And all things are possible. My Jesus is young. My Jesus is young. My Jesus is young. And all things are possible. My Jesus is young. Hallelujah, hallelujah, थैंक यू जीसस, थैंक यू। Yes, Lord. आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु। Yes, Lord. इस सुंदर शाम के लिए खुदा, जब आपने चाहा कि हम आपकी मेज के पास आ सके, ओ पिता, बहुत ही खास है ये दिन और बहुत ही खास है ये मेज हमारे लिए प्रभु, जिसका हिस्सा आप हमें बनाते हैं। Yes, Lord. आपके नाम की जय हो प्रभु जी।
आगे भी आप हमारे साथ होइए, Yes, जी। अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें। मेरे- कोई भी खुदावन किसी के अंदर मलाल ना रहे प्रभु जी, Yes. बल्कि हर एक जन प्रभु जी आपके वचन से आनंदित होकर Yes, पवित्र Lord. आत्मा की भरपूरी के तहत आगे Thank प्रभु you, जी Jesus. यहाँ से जाने पाए Yes. और आपके नाम को मुबारक कहने पाए। Yes, Lord. मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, Thank you, आपके Jesus. नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। हर एक बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। जो हम खड़े हैं बाइबल निकालें, मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय तो 25 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। 23 अध्याय 8 और 9। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आमीन। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 15 वचन। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। आइए अपनी सर उठाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और आए स्वयं हमसे बातें करें। अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए प्रभु जी। हर एक बुरी बात हम में से दूर की जाए, केवल आपका प्रकाशन यहाँ मौजूद हो, जिस पर हम चल सके खुदावन, और स्वयं अपने परिवार को भी चला सके। आपका अनुग्रह मांगते, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाइए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। जय क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जो ब्रैनम ले रहे हैं, निकोलाइयों की शिक्षा, और उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक जैसा भी खुदावन ने अगुवाई करी, काफ़ी अच्छे से खुदावन ने उन प्रकाशनों को हम पर उंडेला है। हालेलुया। और आपने देखा किस रीति से प्रभु जो है अपने वचन के उन रास्तों पर मुझे और आपको लिए चल रहे हैं। अगर वो ही ना हो मेरे भाई मेरी बहन, तो हम कभी भी उन रास्तों पर चल ना सकते। लेकिन धन्यवाद भी है इस बात की कि खुदा हमारे साथ होते हैं और हमारी अगुवाई उन रास्तों पर करते हैं जो हमें रैप्चर के लिए ले जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि मैं और आप उस रास्ते पर दिखाई दे जहाँ रैप्चर है। हालेलुया। हम उससे बाहर ना हो मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि वो रैप्चर मसीह है। आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं परंतु है नहीं। क्यों? क्योंकि रैप्चर के पीछे नहीं है, रैप्चर की अगुवाई में नहीं है। आमीन। लेकिन एक खास झुंड है जिसकी अगुवाई करने के लिए स्वयं प्रभु अपने सिंहासन को छोड़ के आ गया और वो उनकी अगुवाई कर रहे हैं। इसलिए रैप्चर इनके पास है।
प्रीडेस्टिनेटेड है रैप्चर। मैं और आप उसे खरीद नहीं सकते पैसों से, या ऐसा नहीं कर सकते अरे मेरे को नहीं करना रैप्चर, मैं छोड़ रहा हूँ। अरे तुम रैप्चर के थे नहीं कभी। पहली बात, रैप्चर को कोई छोड़ नहीं सकता, ना ही ले सकता है। रैप्चर पहले से ठहराए हुए लोगों के लिए, हर एक का नाम लिखा हुआ है, ये जाएगा ये जाएगी करके। बस तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि मैं हूँ वो शख्स। आप है वचन के साथ जो रैप्चर में जा रहा है। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आइए सीधे मैं मैसेज में चलूं। निकोलाइयों की शिक्षा, कलीसिया काल। यहाँ पर नबी पढ़ रहे हैं प्रकाशित 2:15। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। ये वो चीज है जिससे मुझे नफरत है, खुदा कह रहे हैं। 175। आप याद करें कि मैंने इफिसियों काल में इस शब्द निकुलीवादी को दिखाया था। ये दो यूनानी शब्दों से आता है, निकाओ जिसका अर्थ है जय प्राप्त कर लेना, और लाओ जिसका अर्थ है लेटी। निकुलीवाद, निकोलाइटन का मतलब होता है लेटी, अर्थात कलीसिया पर जय प्राप्त कर लेना। आप है वचन के साथ। अब भला ये इतनी भयावह चीज क्यों है? आमीन। कलीसिया पर जय प्राप्त कर लेना बड़ी अजीब सी। कलीसिया तो स्वयं एक जय पाई हुई कलीसिया है वो। हालेलुया। जो कलीसिया इवन खुदा के द्वारा बनाई गई है वो जय पाई हुई है। आमीन। तो ये किस कलीसिया की बात कर रहे हैं जिस पर जय प्राप्त कर ले रहा है? निकुलीवाद। उसने पवित्र आत्मा के कार्यभार को किया साइड, और एक मनुष्य की प्रधानता को ले आया खुदा के स्थान में। वो कलीसिया को जीत रहा है, समझ रहे हो? उन्हें जीत रहा है जो कभी अपने आप को मसीह कहते थे। हालेलुया। ये है निकुलीवाद, जहां पर प्रभु को छोड़ और कोई प्रधान नहीं था। लेकिन जैसे ही वो कलीसिया को जीतने लगा, एक प्रधान खड़ा हो गया। ये प्रधान के द्वारा वो जय प्राप्त कर रहा है, मुख्य पुरुष। आमीन। ये चीजें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये भला ये कितनी भयावह चीज क्यों है? ये भयानक है क्योंकि खुदा ने कभी भी अपनी कलीसिया को किसी निर्वाचित अगुवाई के हाथों में नहीं रखा जो राजनीतिक मानसिकता के चलाए चलते हैं। कभी भी ऐसे अगुवे को खड़ा नहीं किया खुदावन ने जो पॉलिटिकल माइंड लेकर के आगे निकल रहे हैं। ऐसे अगुवे को कभी खुदावन ने खड़ा नहीं किया। आमीन। उनकी अपनी कलीसिया में जो पतरस थे वो कभी पॉलिटिकल माइंड के तहत नहीं आए। पौलुस थे इवन, वो कभी पॉलिटिकल माइंड के तहत नहीं आए। क्या सच बात है? कोई भी इनमें से पॉलिटिकल माइंड नहीं था जो खुदा की कलीसिया की अगुवाई कर रहा था। बल्कि कुछ उसी नामों को लेकर के, मसीह के नाम को लेकर के कुछ लोग कलीसिया में एक राजनीतिक मानसिकता को ले आए और वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के जैसे खेल चलने लगा। सच बात है। वहां पर एक कूटनीति चलने लगी। वो तमाम चीजें होने लगी जो कभी कलीसिया का हिस्सा नहीं था। कलीसिया का सबसे बड़ा पार्ट ये है खुदा की वर्शिप करना। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त होने लगे, बिशप नियुक्त होने लगे, तो वो खुदा की वर्शिप से वो पार्ट हट के एक मनुष्य की उपाधि में वर्शिप में चला गया है। हालेलुया। और इसलिए कह रहे हैं उसने जीता, कलीसिया को जीत लेना निकुलीवाद का अर्थ। हालेलुया। उन लोगों को जो कहीं थोड़ा सा बाहर पैर कर रहे हैं, जिनके दिमाग में कुछ थोड़ी सी नासमझी है, जो ज्यादा वचन पर ध्यान नहीं देते, उन लोगों पर ये अधिकार जमाने लगे।
देखिए उस टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस शिक्षा के विरोध में खड़े रहे। उनने कही जान चली जाए लेकिन किसी आदमी के आगे झुकेंगे नहीं। Amen. Hallelujah. आप प्रवचन के साथ तो ऐसे भी कुछ थे जिन पर वो जय प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि वो लोग जयवंत से भी बढ़कर थे। Hallelujah. और ये जिन पर वो जय प्राप्त कर रहे थे वास्तव में हारे हुए लोग हैं। सही बात है। जो भटक गए हैं, भरमाए गए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी या माइंड के द्वारा, ऐसों पर ये जय प्राप्त कर रहे हैं। कभी भी सच्चे खुदा के लोगों को शैतान जीत नहीं सकता क्योंकि शैतान है हारा हुआ और खुदा के लोग हैं जयवंत से भी बढ़कर। उसने यहोशू और कालेब को नहीं जीत पाया लेकिन बहुत बड़ी भीड़ को जीत गया। हालेलुया। जो रास्ते में ढेर हो गई। लेकिन बात करें यहोशू और कालेब की, जो खुदा के सच्चे जन थे जिनके अंदर खुदा का आत्मा बसता था, क्या शैतान ने कभी उन पर जय प्राप्त कर पाया? नहीं, क्योंकि वो कहते थे हम उस देश को ले लेने से भी अधिक सामर्थ्य है, यानी वी आर मोर देन अ कॉन्करर, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। तो जो जयवंत से भी बढ़कर है उस पर जय प्राप्त नहीं कर सकता शैतान। उस पर ऑलरेडी खुदा ने जय पाई हुई है। आप जो यहाँ दिख रहे हैं इस संदेश में, खुदा जय पाए हुए हैं आप पर। और जो इस संदेश से निकल जाते हैं, जो इस प्रकाशन से निकल जाते हैं, वो शैतान के द्वारा जय प्राप्त है, पॉलिटिकल माइंड के द्वारा जय प्राप्त है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। वो खुदावन अपनी वर्शिप कराने के लिए अपने लोगों को चुनता है ताकि अपने जो उस हर एक एट्रीब्यूट को है उनके सामने प्रकट कर सके। लेकिन जो वास्तव में चुने हुए थे, जिन पर खुदा का भाग वास करता था, जिन पर खुदा की आत्मा वास करती थी, वो खुदा के साथ लगे रहे। लेकिन जो खुदा की आत्मा के चलाए नहीं चले, वो शैतान के द्वारा जीते गए। हालेलुया। जैसे प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में लिखा है कि वो जय प्राप्त करता हुआ निकला, उसे एक मुकुट दिया ताकि आगे और भी जय प्राप्त करे। किस पर? उन लोगों पर जो भटक गए हैं, खुदा के मार्ग से हट गए हैं। हालेलुया। जैसे रोमियो की किताब में कहा, एक बार जब उन्होंने पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया और उस हरेक उस पाठ के भागी हो गए, स्वर्गीय वरदान के भागी हो गए, और फिर वो फिर जाएं, तो ऐसों का विश्वासी होना अनहोना है। आमीन। चक्कर ये है, इन लोगों को पकड़ रहा है शैतान। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वचन से कभी भी दूर ना हो। वचन के साथ, इसके माहौल में और इसके प्रकाशन में बने रहना ही मेरे और आपके लिए आशीष है। पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चलना ही मेरे और आपके लिए आशीष है। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चले तो भैया आप किसी फिर मनुष्य की अगुवाई में चल रहे हैं। बात ये नहीं है कि पास्टर जी ने ऐसा बोला तो मेरे को ऐसा करना है, ये आप मनुष्य की अगुवाई में हो गए। पास्टर जी बोल रहे हैं या कोई प्रचारक बोल रहा है, उसके पीछे आत्मा क्या है? आपको उस आत्मा को देखना है और आपको उस आत्मा की अगुवाई में चलना है। आमीन। हालेलुया। आप कभी भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मैं जैसा कहता हूं आप वैसा सुने। मैंने कभी अगर इससे कोई बाहर बात कही हो तो आप बिल्कुल ना माने। सत्य। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो वो कहता हूँ जो टेप कह चुका। आमीन। अगर आपको टेप की नहीं माननी तो मत मानिए, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। ये आपके ऊपर है। अगर आज मैं और आप भाई ब्रनम के संदेश को प्रचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मनुष्य को बढ़ावा दे रहे हैं। इवन भाई ने इस बात को क्लियर किया कि ये मैं नहीं हूं जो प्रचार कर रहा हूं,
हालेलुया। Hallelujah. क्यों वो कहते थे हियर द टेप्स, से व्हाट द टेप सेज, बोलो वो जो टेप कहता है। Amen. क्यों कह रहे हैं भाई ब्रह्मम, यानी भाई ब्रह्मम आप अपनी अगुवाई में चलाना चाहते हैं, क्यों कह रहे हैं टेप के पीछे एक आत्मा थी, Amen. तुम्हें उसकी अगुवाई में चलना है। हालेलुया। हो Hallelujah. सकता है उस आत्मा ने मेरा शरीर उड़ा हो, नबी कह रहे हैं। Amen. वो बहन से कहते हैं क्या तुम विश्वास करती वही 2000 साल पहले वाला यीशु आज कोट और पैंट पहन के खड़ा है? Amen. हालेलुया। आप है वचन के साथ? Amen. बात ये है, वो जाफनत पानिया आज एक फर्क पोशाक में। हालेलुया। Hallelujah. आपको उसकी अगुवाई में चलना है, किसी मनुष्य के नहीं। मैं इस कलीसिया का प्रभु नहीं, समझ रहे हो? इस कलीसिया का प्रभु एक ही है, इस कलीसिया का सिर एक ही है, और वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। Amen. ये बादल जो स्वर्ग से उतरा, Hallelujah. आप है वचन के साथ? Amen. एक ही प्रभु है, वही मेरा भी और आपका भी प्रभु है। ऐसा नहीं कि मैं आपको अगर उद्धार का प्रचार कर रहा हूं तो मुझे तो उद्धार की जरूरत ही नहीं है, बात ये नहीं है। जो प्रचार मैं कर रहा हूं वो इम्पोर्टेंट आपके लिए जितना है उतना ही मेरे लिए भी है। हालेलुया। Hallelujah. मैं भी आपके समान एक दुख सुख भोगी भाई हूं। हालेलुया। Hallelujah. तो कभी भी मैं यहाँ पर इस आशा में खड़ा नहीं होता, या नबी नहीं खड़े हुए कभी अपने चर्च में कि तुम मेरी उपासना करो, तुम मेरी बात मानो, इस बात को कभी खड़े नहीं हुए। हालेलुया। या कोई भी एंड टाइम मैसेज का प्रचारक जो सच्चे संदेश को प्रचार रहा है, उस टेप्स को प्रीच कर रहा है, वो कभी इस मनसा से खड़े नहीं हुए कि तुम मेरी अगुवाई में चलो या मेरे पीछे चलो, मुझे बड़ा मानो। आमीन। कभी भी नबी का ये मोटिव नहीं था। अगर ऐसा रहता तो वो ये वाला मैसेज कभी प्रीच नहीं करते, यीशु की ओर देखो, वो तो फिर कह रहे मेरी ओर देखो, वो कह देते। उनका ये प्रचार करना ये बताता है कि वो किसी और की तरफ मेरा और आपका रुख करना चाह रहे हैं। Yes, hallelujah. अब वो कोई मनुष्य नहीं है, Amen. उसकी समझ किसी मनुष्य की सी नहीं है। मनुष्य की पुत्र की सेवकाई कहने से लोग समझते कि आप मनुष्य के पीछे नहीं। जैसे बाइबल लिखा है शमूएल की किताब में कि उसका देखना मनुष्य का सा नहीं है।